है, जहां कोसी कछार वाले इलाके में कोसी नदी मानसून आते ही कहर बरपाना शुरू कर देती है। लेकिन इन सब के बावजूद कोसी नदी से सुरक्षित और तटबंध से सटे मनोवर पैक्स राइस मिल ड्रायर युक्त है, जो महसी प्रखंड में पड़ता है, अपने पैक्स के माध्यम से धान अधिप्राप्त कर दिन रात कुटाई कर सीएमआर चावल एसएफसी को देने का काम कर रही है, जिसके पैक्स अध्यक्ष तंजीम अहमद है और पैक्स प्रबंधक मनोज कुमार पासवान है। दरअसल निर्वाचित प्रबंधन समिति के खरीफ विपणन 2019-20 में जिला टास्क फोर्स कमेटी द्वारा मनोवर पैक्स राइस मिल को कुल 13 पैक्स के धान को सीएमआर एसएफसी को आपूर्ति करने सौंपा गया है, जिसमें मनोवर के द्वारा अब तक 87 लॉट सीएमआर की आपूर्ति एसएफसी को कर दी गई है। मनोवर राइस मिल में लगाए गए ड्रायर युक्त संयंत्र से भी देखने को मिल रहा है और ड्रायर संयंत्र से अधिष्ठापन से बहुत बड़ा बल मिल रहा है। दिसंबर और जनवरी के महीने में धान में बहुत अधिक नमी होती है, वैसे में धान को ड्रायर में सुखाकर चावल तैयार किया जाता है और इस साल ड्रायर संयंत्र से चावल कुल निकाला भी गया है। मनोवर पैक्स राइस मिल में रोजगार का भी सृजन हो रहा है और इस ड्रायर में मिल में तकरीबन 18 लोगों को मजदूरी मिल रही है, जो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमण काल में यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जाता है। मनोवर पैक्स अध्यक्ष तंजीम अहमद द्वारा कई तरह के सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। खासकर बाढ़ के समय स्थानीय लोगों को इस पैक्स के द्वारा राहत को पहुंचाया जाता रहा है और इस कोरोना संक्रमण के दौरान जागरूकता के लिए मास्क और साबुन भी बांटे जा रहे हैं। कुछ कमियों के कारण मनोवर पैक्स राइस मिल को सड़क सहित रख रखाव में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कठोरम से मनोवर की दूरी तकरीबन 10 किलोमीटर है, जो ईंट सोलिंग है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं जो काफी जर्जर है। ऐसे में बड़ी गाड़ी ट्रक वगैरह वो भी लोडेड चलने में काफी परेशानी होती है और ड्राइवर जान जोखिम में डालकर किसी तरह सीएमआर चावल को किसी तरह एसएफसी तक पहुंचाया जाता है। वहीं रखरखाव की अगर बात करें तो किसान के धान अधिक होने के बाद मजबूरी में बाहर रखना पड़ता है, जिसके कारण बरसात में धान भीगने का डर बना रहता है। ऐसे में जरूरत है कि 1000 एमटी की गोदाम बनाई जाए ताकि सीएमआर और धान को सुरक्षित रखा जा सके। सहकारिता विभाग की उपलब्धि इस जिला की मानी जाएगी। सब में कम से कम एक ड्रायर युक्त राइस मिल होनी चाहिए। आइए अब बात करते हैं तंजीम अहमद से, जो वहाँ पैक्स अध्यक्ष है। ये बताइए, कोसी कछार का इलाका है, इधर जो है लोग जो है बाढ़ की ये झेलते, विभीषिका हर साल झेलते हैं। ऐसे में जो किस तरह से आप लोग जो यहाँ पे कितने लोग रोजगार कर रहे हैं, कितना टारगेट क्या है? मैं 2014 में फर्स्ट बार पैक्स के अध्यक्ष बने और इस बार वर्तमान में भी सेकेंड बार जीते हैं। फर्स्ट बार जीतने के बाद जो कार्य पैक्स के द्वारा कार्य किया जाता है, चाहे वो धान अधिप्राप्ति हो, गेहूँ अधिप्राप्ति हो, मैंने अच्छे तरीके से किया। हर संभव प्रयास करता हूँ और करता रहूँगा कि सभी किसानों को ससमय समर्थन मूल्य देता हूँ और देता रहूँगा। फसल सहायता बीमा का भी अच्छी तरह से ऑनलाइन करा के उनको सभी किसानों को मैं योगदान देता हूँ और उनको दिलाता हूँ। कोसी क्षेत्र में रहने का कारण होने के वजह से भी कमला बलान पश्चिमी तटबंध के पीछे ये पैक्स राइस मिल है। पैक्स राइस मिल में रोड के कारण थोड़ा सा हम ट्रांसपोर्टिंग के वजह से थोड़ा मार खाते हैं, फिर भी मैं अच्छे कार्य करता हूँ। अच्छा मिलिंग क्षमता है। मेरा ड्राइव भी 2018 में लगा था, 2019 में चालू हुआ है और राइस मिल भी अच्छे तरीके से चालू होता है। ये 2018 से राइस मिल कार्यरत है, जिसमें लागत 78,45,000 रुपया था, जिसमें इसका 50% सब्सिडी है और इसी के सृजन से हमने जो होता है सरकार की योजना में, उसमें हर एक साल में पैसा भी इसी की कमाई से कटवाता हूँ और हर समय प्रयास रहेगा कि मेरा राइस मिल अच्छा तरह से चले। और कोसी में रहने के बावजूद भी मेरी मिलिंग क्षमता बहुत ही बेहतरीन है। बीएसएफसी को समय मैंने सीएमआर गिराता हूँ। अभी 107 लॉट का मुझे इन्फोर्समेंट निर्गत हुआ है, जिसमें से 86 लॉट सीएमआर बीएसएफसी को प्राप्त हो चुका है। सिर्फ हमको यहाँ थोड़ा
गोदाम की आवश्यकता है। 1000 MT का अगर गोदाम मेरे राइस मिल में अगर हो जाता है तो मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य होगा और मुझे कार्य करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, क्योंकि किसानों का धान लेकर के मुझे इस ग्राउंड के बाहर में ही स्टेक करना पड़ता है। बरसात में काफ़ी क्षति होता है। अगर 1000 MT का गोदाम अगर मुझे प्राप्त हो जाता है तो मैं सदा सरकार के लिए आभारी रहूँगा। इसके लिए मैं सभी पैक्स कार्यकारिणी समिति के अध्यक्षता में बैठक कर करके जिला सहकारिता पदाधिकारी सहरसा को अवगत करा चुका हूँ कि ये सब समस्या मेरे सामने है। ये बताइए कितना मजदूर आपके यहाँ काम करते हैं? 2 बैच में मिलिंग चलता है और 18 मजदूर मेरे यहाँ हर वक्त काम करता रहता है और सोशल डिस्टेंस का भी प्रयोग होता है। खास करके मैं सामाजिक दायित्व में भी इस पैक्स में अच्छा निर्वाह करता हूँ। इस बार सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए मैंने साबुन और मास्क का भी वितरण किया हूँ। हाँ सर, ये बताइए जो पैक्स मिल जो है, ये राइस मिल जो है, कितने जगह पे जो है ड्रायल मशीन लगे हैं ज़िले में, और क्या पैक्स का क्या योगदान है? सहरसा जिला में अभी तक 2 पैक्सों में ड्रायर लगा हुआ है जो कार्यरत है। एक तो ये मनोहर पैक्स और एक सोनवर्षा प्रखंड में ये मुकमा पैक्स, दोनों ड्रायर काम कर रहा है। 3 और ड्रायर सैंक्शन हो चुका है हम लोगों का। एक चंदौर पूर्वी पैक्स में है, एक खजूरी पैक्स में है, एक बड़सम पैक्स में है। इस वर्ष तक हम लोग को आशा है कि वो ड्रायर का भी अधिष्ठापन करवा देंगे और उसका कार्य हम लोग सुचारू रूप से करवाएंगे। सर, कई जगह ऐसा है जो राइस मिल में जो है धान रखने की परेशानी है, ऐसे में जो है काफ़ी किसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नहीं, ऐसी परेशानी नहीं है। गोदाम, अतिरिक्त गोदाम का भी प्रावधान है। अतिरिक्त गोदाम स्थानीय चयन समिति है, उससे चयन समिति करके विभाग को भेजने पे आवंटन प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। और इस बार इस खरीफ विपणन वर्ष 19-20 में कुल अधिप्राप्ति ज़िले की 37,000 MT हुई है, जिसमें आपको 10,000 MT 5 पैक्स राइस मिल द्वारा मिलिंग किया जा रहा है। आप समझिए कि 36-37% शेयर पैक्स राइस मिल मिलिंग करके दे रहे हैं।